अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, लेकिन लगातार हमें जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर 1,69,000 से कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो है 1,62,000 के पास इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,62,163 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की, और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1140 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। स्टार्ट नेगेटिव 1500 पॉइंट के करीब, फिर एक रिकवरी। इंडेक्स बार बार पिछले 1 से 2 दिन से जो है वो 1,62,000, 1,63 यहाँ से इसके बीच में से जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मोमेंटम जो है वो बन नहीं पा रहा। इंडेक्स रिकवरी आती है हमें इंटर टर्म्स के ऊपर, लेकिन दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ जाता है। आज जो है वो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अनचेंज 11% के ऊपर इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है। कल मार्केट उसका क्या इम्पैक्ट लेगी, क्योंकि करेक्शन जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स के अंदर हमें 169 से लेके 162 ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 7,000 पॉइंट की इंडेक्स के अंदर करेक्शन हो चुकी है। शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड कंडीशन है। एक 62 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नया लेवल 1,60,000 और 1,58,000 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई है, कल देखना होगा कि क्या कौन से सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर ख़ासतौर पे ऊपर क्या इम्पेक्ट देते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और क्योंकि हमें सुबह ही देखने को मिल जाएगा, सुबह स्टार्ट के अंदर ही मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होती हुई नज़र आ सकती है। एक अच्छी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है इंटरेस्ट रेट की। कल सुबह देखते हैं, अगर इंडेक्स 1,62,000 को मेंटेन कर लेता है तो दोबारा से मोमेंटम हमें वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें हम तो WTL सर फहरिस्त के इलेक्ट्रिक एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कंटिन्यूसली 8.5 रुपये के पास से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था, लेकिन अब ओवरसोल्ड कंडीशन के बाद आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए। BOP 3rd नंबर के ऊपर, ट्रीट FCFC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एयरलिंक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज परफॉर्मेंस देखने को मिली, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। एयरलिंक के अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। 67 पॉइंट ऑलमोस्ट 68.8 करते हुए नजर आए। AKBL 44 सरले के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटर टर्म्स के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिली। 37 पॉइंट सरल ने ऐड किया। ILP 35, BHL 19 पॉइंट, के इलेक्ट्रिक 17 पॉइंट, मरी बेवरेजेस 12 पॉइंट, नेशनल बैंक 11 पॉइंट, BOP 11 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर PSO 119 पॉइंट, लेकी सीमेंट 105, UBL 98, मारी 92, BBL 88, HBL 78 और GTC 76 और सिस्टम जो है वो 68 पॉइंट लूज़ करते हुए हमें नज़र आए हैं। ये लगातार 4th नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली, और लगातार 5th सेशन है जो वॉल्यूम हमें कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज KC इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 363.99 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 424.608 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 60.618 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 14.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। ट्रेंड लाइन की अच्छी सपोर्ट लेवल है, इंडेक्स को ये लेवल मेंटेन करना होगा, अदरवाइज जो है 1,61,000 और 1,60,000 1,60,500 का लेवल इनिशियल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद जो है 1,58,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ये मेंटेन हो जाता है, इंटरेस्ट रेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है, बैंकिंग सेक्टर या सीमेंट सेक्टर कल अच्छा परफॉर्मेंस दे दें तो इंडेक्स के अंदर जो है एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि फिर एक अच्छी रिकवरी हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि अपसाइड के ऊपर अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो ये एक पैरेलल चैनल चलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडेक्स जो है वो इस चैनल से अबव सस्टेन होने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा है। जब से 1,69,000 के पास से रिजेक्शन आई है, 1,63,000 से अबव इंडेक्स अबव मेंटेन हो जाता है तो ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलेगा। और इनिशियल जो है 1,63,500 163,500 के बाद जो है वह एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो कि 1,65,000 तक इंडेक्स को ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 162 से नीचे इंडेक्स होल्ड रहा 1,61,500 और फिर अल्टीमेटली जो चैनल का बॉटम होगा वो 1,60,000 के पास स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स जो है वो इस लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो एयरलिंक को सबसे पहले देखते हैं। एयरलिंक का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, काफ़ी मरतबा आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है इस लेवल को कि इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हमें प्ले करना है। जब ब्रेकआउट होगा तो फिर नए लेवल इसके अंदर ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। 150 की स्ट्रॉन्ग मेजर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, 175 से ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड होने में नाकाम हो रहा था। पिछली तकरीबन हम लोग देखें तो मार्च के स्टार्ट से ये ट्रेंड लाइन चल रही थी और बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। आज फाइनली जो है वो स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ
कामयाब हुआ। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 192, 194, उसके बाद जो है वो 206 के बाद जो अपना रिसेंट हाई था इसका 220 और 225 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन वहाँ भी इसकी रैली जो है वो छोटी बहुत करेक्शन के बाद जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और जिसका ट्राइंगल के 70 से 75 रुपये के टारगेट अपसाइड के वो 250 रुपये के ऊपर जाके फिर जो है वो हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो अब 170 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 175 से ऊपर पहले क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा था, आज फाइनली ब्रेकआउट हो गया है, तो अब जो है वो उससे थोड़ा सा नीचे 170 से नीचे इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर की बात करें तो वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है और अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है। अगर हम लोग देखें तो मई 2024 से इस लेवल को 2 से 3 मरतबा इसने पहले टेस्ट किया है, 2 मरतबा यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 मरतबा यहाँ पे, अभी फिर यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर। एक ही क्लोजिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली थी इस लेवल के ऊपर मई 2025 के अंदर, ठीक है, 27 रुपये के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली थी। 27 रुपये से नीचे का इसका हमारा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 32 रुपये इसका इनिशियल टारगेट होगा, 32 रुपये इसका इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद 33 रुपये 60 पैसे, 33 रुपये 60 पैसे के बाद जो है 36, 37 और 38 के लेवल पर स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा ठट्टा की बात करें तो ठट्टा सीमेंट आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एग्रेसिव रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला। जो 70 रुपये की इसकी सपोर्ट लेवल थी फ्राइडे के दिन लोअर लोक, लेकिन यहाँ पे काम होता हुआ देखने को मिल रहा था 70-72 रुपये के पास लोअर लोक के पास। आज फाइनली स्टॉक का स्टार्ट ही बड़ा ज़बरदस्त एग्रेसिव मोमेंटम के साथ होते हुए देखने को मिला और कैप लगते हुए देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर 85 इनिशियल रेजिस्टेंस, उसके बाद जो है वो 89 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो दोबारा से 94 और 99 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो एयरलिंक, ठट्टा, के इलेक्ट्रिक, WTL, NRL, FNEL, FCSC, BIPL भी काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है और दीवान फारूक मोटर जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।